दोस्तों ये ओखला बर्ड सेंचुरी है जहाँ आज का वीडियो शूट होगा मेरा। और आज का इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ किस किस तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं। जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला है यहाँ पे हर तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स जो साइबेरिया से, सवाना से, अफ्रीका से यहाँ पे आके रहते हैं। उनमें से सबसे जो ज़्यादा अभी आपको दिखने वाला है वो कुछ वाटर बर्ड ही दिखेंगे। ये देख सकते हैं आप कि ये क्रेन है जो साइबेरिया से माइग्रेट होकर इंडिया में आता है। ये हर साल आता है। इस क्रेन को आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये क्रेन, ब्लैक क्रेन ये रहा। तो आगे की सारे वीडियो में बाकी बर्ड्स में दिखाऊंगा। और यहाँ का ये नज़ारा देख सकते हैं आप, कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा एरिया कवर करके ये बर्ड सेंचुरी बनाया है। तो इस एरिया में आपको जो भी दिखाया जा सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें फुटेज में भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वीडियो में हर चीज़ क्लियर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं कुछ चीज़ें जो है आपको फुटेज में ही दिखाने की कोशिश करूँगा जो मैं अभी यहाँ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए जो चिड़िया बैठा हुआ है, जो वाटर बर्ड यहाँ बैठा हुआ है, इनका ये नज़ारा है। तो यहाँ बहुत सारे चिड़िया दिखने को मिलेंगे हमें आगे। अभी हम बस शुरुआती है, ये गेट से एंटर करते हैं ये जगह दिखाई देते हैं और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे। अभी ये रहा, ये नज़ारा है। तो अभी देखिए ये एक बगुला अपना शिकार करते हुए ओखला बर्ड सेंचुरी में देखने के लिए ये वाटर बर्ड ही ज़्यादातर मिलेंगे। तो ये जो बगुला है यह देखिए अपना शिकार ढूंढ रहा है और हमने बड़े ही देर से खोज के इसको निकाले। ये कुछ रोबिन भी दिख गया हमें यहाँ पे ओखला बर्ड सेंचुरी में। ये रोबिन है, ये इनका काम है उड़ते हुए चिड़ी पतंगे को पकड़ लेता है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को उड़ते हुए ही पकड़ लेता है। ये रोबिन को आप देख सकते हैं, ये तो रोबिन बैठा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं एक तरह के इंडियन मैना है जो कुछ कीड़े मकोड़े ढूंढ रहे हैं। वैसे ये झुंड में रहते हैं। इस चिड़िया का क्या है, जहाँ भी मैंने अभी अपने खाना ढूंढते हुए देखिए नाव चला के मछली पकड़ने वाला कैसे इंतज़ार कर रहा है, बड़े शिद्दत से अपना शिकार का इंतज़ार करते हुए एक बगुला। बड़े मुश्किल से ये माइग्रेटरी बगुला को हमने अपने कैमरे में कैद किया है। अभी तो मैं सुबह हुआ हूँ, वरना ये कब का उड़ जाता। ये आ गया, इसको तो हमारे भाषा में बोलते हैं पानी का कौवा, पता नहीं दूसरे भाषा में इसको क्या बोलते हैं। ये देखिए ओखला बर्ड। यहाँ में जहाँ तक अभी तक मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ वाटर बर्ड ही मिल रहा है। दूसरा तो ये घोंसला है, देख सकते हैं इसके अंदर अभी अभी चिड़िया बैठा हुआ था जो मुझे देख के भाग गया। तो मैं इसका अंदर जो चिड़िया था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए कितना रास्ते के ऊपर है। ये रहा रास्ता, ये रहा रोड, और इसी रोड के ऊपर इसी पेड़ में आप देख सकते हैं ये चिड़िया का घोंसला बिल्कुल रोड के ऊपर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों को अगर कहीं घूमना अच्छा लगता है तो ये जगह पे ज़रूर है, ये दिल्ली में आने के लिए। ये आप देख सकते हैं कौवा अपने घोंसले पे बैठा हुआ है और उसके साथ ही ये सामने डाल पे बैठा हुआ है और ये घोंसले पे बैठा हुआ है। देखिए इनको बस अभी उड़ते उड़ते मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बैठना नहीं है।
ये रहा वो हमिंग बर्ड जिसको कैप्चर करने के लिए बहुत देर से मैं घूम रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये फाइनली अभी एक फुटेज मिला है। ये दिखता भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चंचल। जब भी इसको ज़्यादा जूम करना, क्लियर करना चाहो तब वो लंबा छलांग लगा देता है। ये देख सकते हैं हमिंग बर्ड, ब्लैक हमिंग बर्ड यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आखिर में हम वो जगह पहुँच गए जहाँ से ये देखिए, ये हमारा स्टॉर्क जो हमें मिल गया अभी। ये पीछे देखिए, ये बड़े अच्छे से दिख रहा है। ये हमारा स्टॉर्क मिल गया। ये अफ्रीकन स्टॉर्क है जो अफ्रीका से यहाँ माइग्रेट करके आते हैं। और ये रहा हमारा ये हमारा स्टॉर्क है। ये हमारा फ्लेमिंगो, ये रहा फ्लेमिंगो। तो ये है फ्लेमिंगो स्टॉर्क, वो दोनों जिसके तलाश में मैं आज के दिन के लिए निकला हूँ वो निकल गया है। आखिर दोस्तों, चिड़ियों का वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। इनका वीडियो से ज़्यादा फ़ोटो ही अच्छा लगता है, इसीलिए हर कोई इनका फ़ोटो ही खींचता है। लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हम इसी कोशिश के साथ अब ये स्टॉर्क का वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। इनके प्रजातियों को बचाने के लिए हमारा भी जिम्मेदारी बनता है दोस्तों कि हम यहाँ कचरा ना फैलाए। जैसे DDT का इस्तेमाल पहले हम करते थे, वो हम ना करें। ऐसा कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें जिनसे इनके प्रजनन पर और या फिर इनके प्रजाति जो विलुप्त होता जा रहा है उससे बच सके। अगर हम उस तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र ये सब यूज़ करेंगे तो दोस्तों ये पानी में मिलते हुए यहाँ तक आएंगे, उसी का मछली ये खाएंगे। उसके वजह से इनका अंडे का जो छिलका है ये कमज़ोर हो जाता है। तो बच्चा पैदा होने से पहले ही इनका अंडे टूट जाते हैं, और इस चक्कर में इनका जो प्रजाति है ये कम होता जा रहा है। दोस्तों, जहाँ तक आप सबको भी पता है कि हर तरह के नुकसान के पीछे हम ही जिम्मेदार हैं, हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए मैं अभी अब अकेले किसी एक को नहीं बोलूँगा, हम सब मिलके करेंगे। जैसे आज इसके अंदर पीने के लिए पानी भी नहीं है, और मौसम भी अच्छा है तो पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ज़रूरत होता भी तो इसके अंदर पीने का पानी का भी कोई सुविधा नहीं है। तो हर चीज़ इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो इस डिग्निटी को बचाए रखिए, चिड़ियों को सम्मान कीजिए, इनको मारने की कोशिश ना करें। और इनको देखिए कितना सुंदर अपने शिकार के तलाश में बैठा हुआ है। जैसे ये देखिए लगता है मिल गया इनको कुछ। ये हमारा फ्लेमिंगो है जिसको देखने के लिए हम इतने देर से घूम रहे हैं। तो स्टॉर्क और फ्लेमिंगो तो हो गया। अब हमारे लिस्ट में अगला है पेलिकन को ज़रूर देखेंगे। अगर लक अच्छा रहा, आप सबका लक अच्छा रहा, तो ये पेलिकन भी हमें ज़रूर मिल जाएंगे तब। ये दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं फ्लेमिंगो का पूरा झुंड यहाँ पे बैठा हुआ है। ये देखिए पूरा फ्लेमिंगो है, वो फ्लेमिंगो है जो ये अपना शिकार कर रहा है। ये देखिए पूरा फ्लेमिंगो से भरा पड़ा है, बहुत ही सारे फ्लेमिंगो है। शिकार करते हुए देख सकते हैं दोस्तों, ये गोल्डन नेक डोब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ये बहुत दुर्लभ चिड़िया है जो बहुत जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये वो वाटर हैन है जो इसको पानी का मुर्गा भी कहते हैं। ये देखिए, ये वो पानी से नहीं मिलता है। ये देखिए, ये मिल गया देखने को। ये एक वाटर बर्ड है जो आज का दिन का बहुत ही स्पेशल रहा। ये हर जगह में देखने को नहीं, ये हमेशा मार्शी लैंड में ही होता है। ये खास करके नॉर्थ ईस्ट साइड में ज़्यादा होता है जहाँ उमस बहुत है। इस चिड़िया को उधर बहुत पाया जाता है। यहाँ तो दिल्ली में ये देखना मुश्किल होता है,
क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, ये गर्मियों में नहीं रहता है। इसको बोलते हैं देखो, जो हम अपना ये रास्ता कवर, हम ये वॉच टावर तक पहुँच ही गए, जहाँ से हम अपना वीडियो बनाएंगे। वॉच टावर पहला वाला से लगभग 2 किलोमीटर दूर, और ये पानी के बिल्कुल अंदर है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोगों को शायद सुनाई दे रहा होगा चारों ओर चिड़ियों का जो गूंजने का आवाज़। अब इससे हम अच्छा से रिकॉर्ड करेंगे। मैं खड़ा हूँ, ये है इस सेंचुरी का दूसरा वॉच टावर, और वो रहा पहला जिसमें मैं खड़ा था, वो अभी आपको ये थोड़ा बहुत छोटा छोटा नज़र आएंगे, वो रहा दूसरा। और अब हम यहाँ से आपको दिखाने वाले हैं जो इस सेंचुरी का सबसे अच्छा नज़ारा है। ये देखिए, पिछले का गांव भी पीछे का पूरा दिखाई दे रहा है।